आइए परमेश्वर का वचन में चलते हैं। मेरे संदेश को सुनने वाले प्रिय श्रोताएं और प्रेक्षकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका तहे दिल से मैं आज इस महीने की, फरवरी महीने की पहले रविवार की आराधना में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है पिछले महीने स्वर्ग राज्य के संदेश के द्वारा जिस तरीके से आपने आशीष पाया, वैसे आज के इस संदेश के द्वारा भी आप आशीषित होंगे। और आइए प्रार्थना के द्वारा आज का संदेश आप सुने। स्वर्ग राज्य के बारे में 4 संदेश हम सुन चुका है। आज हम सीखने जा रहा है मत्ती 13 का 45 और 46 पद। पर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग राज्य एक व्यापारी का समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोतियों की खोज में था। और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब से ये अच्छे मोती जो कहते हैं वो मूल्यवान है, उसको कहते हैं बहुमूल्य है। और जब वो बहुमूल्य जो मिला, तब उससे कम जो भी था उसके हाथ में, वो सब कुछ उसने बेच डाला और इस बहुमूल्य मोती को उसने अपनाया। ये आज हम सीखने जा रहा है स्वर्ग राज्य की महान मूल्य के बारे में। इस दृष्टांत स्वर्ग राज्य की महान मूल्य के बारे में दर्शाता है। पहला पद पढ़ेंगे जी। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बस सुनिएगा। ये व्यापारी, एक व्यापारी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। आपने कोई व्यापारी को ऐसे देखा है जो सिर्फ वो व्यापार करते हैं पर उनको कोई लाभ नहीं होता, फिर भी व्यापार कर रहे हैं? जानते हो व्यापारी क्यों व्यापार करते हो? व्यापार से लाभ मिलेगा। व्यापारी समाज की सेवा नहीं करता है, पर व्यापारी व्यवसाय करता है पैसा कमाने के लिए। व्यापारी अपने दान उठा करके गरीबों को बांटता नहीं है। व्यापारी अपने पास जो चीज है उससे व्यापार करता है ताकि उनकी आमदनी बढ़े, उनकी लाभ बढ़े। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु महिमा करे। यहां एक व्यापारी के बारे में बताते हैं और ये व्यापारी एक सच्चे विश्वासी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? किसको दर्शाते हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। ये व्यापारी कौन? मैं और आप। ये व्यापारी कौन? जिसने यीशु मसीह का पाया वही है व्यापारी। ये व्यापारी कौन? जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य की आशा पाया है, ये है व्यापारी। ये बहुमूल्य और अच्छा मोती, ये क्या चीज है? ये स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य की आशा पाए हुए प्रत्येक विश्वासी को यहां पर कहता है स्वर्ग राज्य एक व्यापारी के समान है जो मोती की व्यवसाय में लगे हैं। आप एक व्यापारी हैं। किस चीज की व्यापार करते हैं? आपका मूल्य धन है स्वर्ग का राज्य। और ये स्वर्ग के राज्य आपकी मन के अंदर एक बीज के रूप में बोया गया है, एक मूल्य धन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। ये मूल्य धन है। बोलो मूल्य धन है। इसको हिंदी में कहते हो पूंजी है। अगर पूंजी को ही खा ले तो फिर व्यवसाय चलेगा? है? व्यवसाय चलेगा? अगर ये पूंजी को ही डिब्बे में डाल कर रखो तो कुछ ना करे, व्यवसाय चलेगा? नहीं। ये पूंजी है, ये आपके जीवन का आधार है, ये आपके स्वर्ग राज्य की आशा है। ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये मुट्ठी पर रखने के लिए नहीं, ये अंदर रख कर के मुख में ताला लगा कर रखने के लिए नहीं, ये आपके घर के अंदर रखने के लिए नहीं, और इसको व्यापार करने के लिए दिया गया है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। हमें इसको क्या करना? क्या करना? व्यापार करना। चलो बाइबल में एक और दृष्टांत की ओर हम चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, यहां हम जा रहे हैं। जो पूंजी है
जो हमने पाया है इसकी व्यवसाय करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है? और क्या चाहता है इसको हम देखें। अगर हम इसकी व्यापार ना करें, परमेश्वर चाहता है कि जो आपने पाया है आपकी पति के बीच में, आपकी पत्नी के बीच में व्यापार करें, आपकी घर वालों के बीच में इसको व्यापार करें, आपकी क्षेत्र में इसको व्यापार करें। पर आप इसको व्यापार करते करते इस मोती उनके हाथों में दो और वो दूसरे के हाथों में दो। 2024 में यीशु मसीह का जन्म हुआ, BC 38 में इस स्वर्ग राज्य का संदेश जिसने पाया वो एक अच्छा व्यापारी के समान इस अनमोल मोती का व्यापार किया है। उन्होंने हमारे हाथों में भी मोती दिया है। ये सुसमाचार का संदेश मैंने भी पाया, आपने भी पाया। क्या आप इसको अपने घर के अंदर व्यापार करके घर के लोगों को इसके अंदर लाया है? क्या आप अपने रिश्तेदारों में व्यापार करके उनको इसमें लाए हैं? क्या आप अपने कार्य क्षेत्रों में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कारखाने हो, जहां प्रभु आपको रखा है, आप उस स्थान पर इसको व्यापार करते हुए उनको इसमें, इस स्वर्ग राज्य में सम्मिलित किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है, एक व्यापारी का फर्ज आपने नहीं निभाया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोल प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ेंगे उसका मत्ती 25 का 14 पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। सुनो, यहां पर आप देखेंगे 25 अध्याय का 14 पद से 30 पद तक जो आज का वचन पढ़ा है, यहां पर उसमें एक स्वामी है, जब परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया, बुला करके किसी को उसने कितना तोड़ा दिया? 5 तोड़े दिए, और किसी को 2 तोड़े दिए, और किसी को 1 तोड़े दिए, और देकर के कहा तुम इसका व्यापार करना, इसका व्यवसाय करना। फिर उसका 19 पद देखें, 19 पद जी। बहुत दिनों के बाद सुनो, वो परदेश चले गया है, उसकी संपत्ति दासों को दिया, उसकी क्षमता के अनुसार दिया। जो 5 पाया वो सक्षम था 5 और बढ़ाने के लिए। 2 जिसने पाया वो सक्षम था 2 और बढ़ाने के लिए। 1 जिसने पाया वो भी सक्षम था 1 और बढ़ाने के लिए। उसकी क्षमता के अनुसार किसी को उसने 5 दी, किसी को उसने 2 दी, किसी के उसने 1 दिया। फिर हिसाब लेने आया। पढ़ेंगे जी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। सुनेंगे, स्वामी आया अपने संपत्ति का लाभ लेने, व्यापार की फायदा देखने आए हैं। दास कैसा काम करता है उसको देखने आए हैं। मेरे भाइयों बहनों, मुझे कहने दो, ये भी स्वर्ग राज्य के जुड़ा हुआ दृष्टांत है। मेरे और आपकी स्वामी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को जाने से पहले उसकी अनमोल संपत्ति को, अपने दासों को, मुझे और आपको सौंप करके गया है। वो आने वाला है हिसाब लेने के लिए। वो जब आएगा, हमने जो पाया है उसी के अनुसार मुझे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। चलो, स्वामी हिसाब लेने आया। जिसने 5 पाया 5 और कमा के लाया, जिसने 2 पाया 2 और कमा के लाया। तब स्वामी उससे क्या कहता है? 25 का 21 पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और सुनो, उसको देखा, कहा हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास। सुनेंगे, सब लोग बोलेंगे फिर से, अच्छे और धन्य, अच्छे और विश्वास, धन्य
और अच्छे और विश्वास योग्य लोग। कौन? ये किसके लिए कहता है? किस लिए कहता है? जिसने जो स्वामी की संपत्ति का व्यवसाय किया और व्यवसाय करके बढ़ाया, जो 5 दिया वापस लबाया तो कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। जो 2 जिसको दिया वो कितना लाया? 4 लाया। उसको देख के कहते हैं, हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य लोगों। मैं एक सवाल पूछूं? अनमोल परमेश्वर की मोती, जो स्वर्ग का राज्य आपने पाया है, आप एक अच्छा व्यापारी का समान है। परमेश्वर को आपके ऊपर उम्मीद है। उसको ये मालूम था कि आपको अगर दे देगा, आप अच्छे होंगे, आप धन्य होंगे, आप विश्वास योग्य होंगे। आप इसका व्यापार करके अपने घर वालों को बचाएंगे, आप अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने पति को और पत्नी को बचाएंगे, अपने माता पिता को बचाएंगे, अपने सहेलियों को बचाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को बचाएंगे। ये स्वामी को उम्मीद था, इसलिए ये मोती आपको दिया गया है, इसलिए ये तोड़े आपको दिया गया है। अब जब हिसाब लेने वो आएगा, क्या हमको देख करके यही जवाब दे पाएगा कि धन्य व्यक्ति और हे अच्छे व्यक्ति और हे विश्वास योग्य व्यक्ति? और आगे क्या बोलते हैं? अजी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुमने थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तुमने थोड़े, मैंने जो दिया उसको व्यापार किया, थोड़े लोगों को तुमने और बचाया। अब तुमको सिर्फ बचाने वाले नहीं, बहुतों का मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा है तुम विश्वास योग्य व्यक्ति है। और आगे, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इतना ही नहीं, लास्ट में कहता है अपने स्वामी की आनंद में सहभागी हो। ये कहां? ये स्वर्ग राज्य में, जहां की हम आशा करते हैं, जहां हम प्रवेश होने वाला है, वहां के बारे में कहता है कि तुम स्वामी की आनंद में प्रवेश कर लो। जो अनमोल मोती आपने पाया है, जिस हिसाब से आपने पाया, जिस हिसाब से आपने सीखा, जिस हिसाब से आपने समझा, उसी हिसाब से एक दिन हिसाब देना होगा भाई बहन, हिसाब देना होगा। के बाद 25 और 29 और 30 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जिस किसी के पास है, हाँ, उसे और दिया। सुनो, उसके बाद जो एक पाया वो भी व्यक्ति आया, वो कहता है मैंने तूने जो दिया है ना, उसको मैंने मिट्टी में दबाए रखा। ये मिट्टी में दबाने का अर्थ क्या है? मिट्टी में दबा कर रखने का अर्थ है यहीं पर छोड़ के जाने वाले काम में लगा दिया। यहां क्या छोड़ के जाएगा? जो मिट्टी से लिया गया है, ये मिट्टी में ही जाएगा। ये क्या है? शरीर के लिए किया उसने, मिट्टी में दबा करके रखा। कल के लिए उसने कुछ नहीं किया, पर सब आज के लिए उसने रखा। यानी कि खाने पीने, पहनने और रहने में परमेश्वर का दान को उसने खर्च किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मिट्टी में छोड़ के जाने लाए व्यवसाय उसने किया। कहा है तूने जो दिया है उसको मैं मिट्टी में दबा कर रखा और तू उसको ले लो। तब कहता है जवाब जी, और आगे, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा जी, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंदर, इस निकम्मे दास को, ये किसके लिए कहता है? ये किसके लिए कहता है? ये उसी के लिए कहता है जिसने एक पाया।
अनमोल तोड़ा उसने पाया, अनमोल मोती उसने पाया, पर उसने क्या कमी किया? व्यवसाय नहीं किया, बढ़ाया नहीं है, दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया, खुद बचा, औरों को बचाने की कार्य नहीं किया है। इसलिए कहते हैं ये दुष्ट दास है। और इस निकम्मे दास को, इस दुष्ट और निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल, बाहर की अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, दांत पीसना होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर को उम्मीद है कि आप एक अच्छा व्यापारी के समान इस मोती को जो आपने पाया है उसको व्यापार में लगा दो। आपका 50 साल का उम्र विश्वास में जब हो जाता है, 80 साल में जब मरने के लिए जब लास्ट आंख बंद होने जा रहा है, तब आप नजर उठा करके इर्द गिर्द में देख सके आपकी बेटा बहू और आपकी नाती पोता और आपका आसपास के सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आपकी नजर के सामने दिखाई दे। और वहां जब जाएगा एक बड़ी भीड़ जो अनगिनत लोगों में आपको देख कर कहे कि इनकी व्यवसाय के द्वारा मैं भी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन गया है। कितने लोगों को समझ में आया? चलो, अच्छे व्यापारी का प्रकाशन और मोती का प्रकाशन आपको दिया है। और अगला है, यदि किसी विश्वासी स्वर्ग राज्य की आशा खो दिया है या मिट्टी में दबा कर रखा है, तो वो इसको कहते हैं विश्वास से पीछे हटना या सांसारिकता में जीना। उसके लिए, क्योंकि लिखा है ये व्यापारी ने अच्छे बहुमूल्य मोती की खोज में रहा। खोज कौन करते हैं? जिसको चाहिए वो खोज करते हैं। मैं इसका अर्थ आपको बताना चाहूंगा। एक समय में ईश्वरीय शांति आपके अंदर रहे होंगे, अच्छे विश्वास रहे होंगे, पर इस मोदी का व्यवसाय ना होने के कारण ये आपके हाथ से निकल गए हैं। आज आपकी मन में शांति नहीं होगा, आज आपकी मन अशांति से भरा होगा, आज आपका विश्वास में आप कमजोर पड़ गए होंगे और आपको चाहिए कि आप फिर से इस मोदी की खोज करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस स्वर्ग राज्य की आशा तूने कहीं दबा दिया हो या कहीं खो गया हो, आज उसको हमें पुनः खोजने की जरूरत है, उसको पुनः खोजने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़ेंगे। पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां क्या लिखा है? तू इस अनमोल मोती की खोज करो, इसमें जीवन को लगा दो, ताकि बाकी सब चीजें आपको मिल जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ये स्वर्ग राज एक पैकेज है, ये स्वर्ग राज एक स्कीम है, ये ऐसा एक व्यापार है। इस स्वर्ग राज्य की मोदी को तुम पाओगे। इसके साथ साथ यीशु मसीह ने कहा, खाने पीने पहनने की चिंता मत करो और विश्वास करो जिस स्वर्ग राज्य में तेरा विश्वास है वहां तेरा पिता है। उस पिता को जानता है कि तेरे जरूरत क्या है, वो समय समय पर तेरे जरूरत को पूरा करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हमें क्या खोजना चाहिए? जो स्वर्ग राज्य की शांति खोया है उसको हमें फिर से खोजना चाहिए। कहते हैं पहले तुम स्वर्ग की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा चलते चलते प्रचार करना,
कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और कहता है तुम रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना और कुछ रोगियों को चंगा करना, और कहते हैं जो मुर्दों को जिंदा करना। स्वर्ग राज्य में हर चीज से सम्मिलित है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चाहे आप रोगी हो, चाहे आप आर्थिक तंगी से आए हो, चाहे आप मुकदमा से गिरे हुए हो, चाहे आप निराश व्यक्ति हो, चाहे आप असफल व्यक्ति हो, चाहे आप एक पराजय व्यक्ति हो, चाहे आपके सामने सारे रास्ता बंद नजर आ गए हो, चाहे आपके पास भोजन के लिए नहीं हो, चाहे आपके पास पहनने के लिए नहीं हो, चाहे आपके पास पानी की संसाधन नहीं हो, चाहे आपके पास रहने के लिए घर नहीं हो, चाहे आप निंदा अपमान झेल रहे हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके हाथ आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता हो, यदि जब आप स्वर्ग राज्य की अधिकारी हो जाएगा, आप स्वर्ग राज्य की खोज करने लगोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। वो अगर कहा है तो दे देगा, निश्चित रूप से तुझे विश्वास करना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। स्वर्ग राज्य की संदेश में भूखों की खाना भी है, प्यासों का पानी भी है, निर्वस्त्रों का वस्त्र भी है इसमें, और जिसका घर नहीं उसके लिए घर भी इसमें सम्मिलित है, जिसको चंगाई नहीं है उसका चंगाई भी इसमें सम्मिलित है। यदि आप आज परेशानी से आए हो, ये संदेश में आपकी परेशानी का भी छुटकारा सम्मिलित है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। और कहते हैं पहले तुम इसकी खोज करो, बाकी सब वस्तुएं मिल जाएगा। अनमोल मोदी को व्यवसाय नहीं किया है, मिट्टी में सांसारिकता में लगा दिया है अपने जीवन को। आज आप परेशान होंगे, फिर से यीशु आपसे प्रेम करते हैं, फिर से यीशु कहता है कि तुम वापस आ जा। ओ उस उठाऊ पुत्र पिता से काफी दूर चले गए थे, जब परेशान हो गया था वो बैठ करके कहने लगा ओ मेरे घर में बहुत से नौकर है, उसको जरूरत से अधिक भोजन मिलता है, मैं तो उस धनिक बाप का बेटा यहां पर भूख मर रहा है, अब मैं उठूंगा, अपने घर में जाऊंगा और पिता से कहूंगा है पिता मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, इसलिए तेरा बेटा कहने के लिए लायक नहीं है, तो अपने दास के समान मुझे रख लेना। बेटा उठा, घर की तरफ आया, बाप पहले से देखा, दौड़ करके गया, उस गंदे से गंदा वस्त्र पहने हुए उस उठाऊ पुत्र को अपने बाप ने गले लगाया और चुम्मा अपने अंगूठी निकाल करके उसको पहनाया और भला बकरे को काटा और उसको बढ़िया भोजन किया और सब लोग आनंद किया। कहता है मेरा बेटा खो गया था मिल गया है, और मर गया था वो जी गया है। विश्वास से पीछे हटे हुए मेरे अनुप्रिय भाई बहनों, आप फिर से विश्वास में आओ, यीशु आपको नवता दे रहा है। स्वर्ग राज्य की अधिकारी एक समय में रहा, फिर स्वर्ग राज्य की शांति और उस आशा को तुम खो दिए हो सांसारिकता के पीछे, परेशानियों के पीछे। आज आपको वापस आ जाना चाहिए, फिर से आप स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाएं। और तीसरी बात, क्योंकि इसको अच्छा बहुमूल्य मोदी कहा गया है, यदि कोई इसको खोजता है, इसको खोजना है तो इसकी मूल्य समझ में आना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुनिएगा सुनिएगा, आपकी बाएं हाथ में, आपका 2 हाथ है, ठीक? आप एक हाथ में चूड़ा समझते हो जो खाते हैं हम, चूड़ा रखा हुआ है, ये चूड़ा मुट्ठी भर गया है, ठीक है? अब इस हाथ में भी चूड़ा है, आप खाने के लिए हाथ में रखे हुए ऐसे रखे। तब यहां पर किसी ने कुछ चांदी लाकर के रखा। क्या रखा? चांदी रखा। चांदी समझते हो ना, खाने वाला चीज है क्या वो? नहीं, पर मूल्यवान चीज है, जो आपका हाथ में है उससे मूल्यवान है कि नहीं? है कि नहीं? अब कह रहा है दोनों मुट्ठी भर जितना चाहिए
उतना ले लो। क्या करेंगे? कहेंगे हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चूड़ा ही चाहिए। क्या करेंगे? सोचिए ना, सोचिए। एक तरफ चांदी है और एक तरफ चूड़ा है, क्या करेंगे? अगर आप चाहेगा तो ये मुट्ठी भर रहे दोनों, ये भी मिल जाए तो क्या होई? क्या होगा? नहीं हो सकता। एक पाने के लिए तो एक तो खोना पड़ेगा। आप क्या खोएंगे? क्या खोएंगे? बोलिए पीछे, क्या खोएंगे? बोलिए। क्यों खोया है? सही बात है, मैं होता तो भी इस कूड़ा को, इस कूड़ा नहीं, चूड़ा चूड़ा को कूड़े में फेंकेंगे। ठीक है ना? चूड़ा को कूड़े में फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ही मूल्यवान चीज हमको मिल गया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चांदी को पाने के लिए आपने चूड़ा को खो दिया। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? ये खोने की बात तभी संभव है चांदी दिखाई दे। ये खोने की बात तभी संभव है चांदी की मूल्य आपको समझ में आए। और आपकी जगह पर बंदर होगा तब क्या होई? सोचिए, 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 दिमाग लगाइए। अगर मनुष्य नहीं है, आप एक बंदर है, बंदर के हाथ में चूड़ा है, उसने भी चांदी देखा, क्या करेगा? इसको फेंक करके वो करेगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बंदर को तो चांदी का मूल्य नहीं समझता। हर चीज से उनके हाथों में मिले, फूल माला जैसे हैं, वो तोड़ करके आपको ऊपर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मूल्य नहीं समझता। विश्वासियों, विश्वासियों, ना तो स्वर्ग राज्य की बराबर में कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। स्वर्ग राज्य की मूल्यवान में सिर्फ स्वर्ग राज्य है। अगर आप विश्वासी होने के बाद भी इससे वंचित रह जाए तो फिर आपका विश्वास का कोई फायदा नहीं है। समझ में आए? ताली बजा के महिमा करो। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। ये इस मोदी की खोज में रहा ये व्यापारी। जब उसने उसको मिला तब क्या हुआ? उसने उसकी मूल्य को समझा। अच्छा सुनो, ये स्वर्ग राज्य जो मोती है, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य हर एक मनुष्य की प्राण की मूल्य से बढ़कर के है। यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय का 39 पद में लिखा है, यदि कोई अपने प्राण को पाना चाहे उसको खोएगा, अगर उसकी प्राण को खोएगा तो वो फिर से पाएगा। बोल प्रभु यीशु मसीह के। ये स्वर्ग राज हमारी प्राण की मूल्य से भी बढ़कर है। अगर स्वर्ग एक जगह रखे, मेरे प्राण को एक जगह रखे, कहते हैं यदि इस प्राण को तू खोने देगा तो इस बहुमूल्य स्वर्ग को तुम पाओगे। कई लोग प्राण को पाने के लिए स्वर्ग राज्य को खोते हैं, पर बाइबल बताता है हमारी प्राण से बढ़कर मूल्यवान है यह स्वर्ग का राज्य। और मरकुस ने जिस सुसमाचार 8 का 36 पद में लिखा है, यह स्वर्ग का राज्य इस सारे संसार से ही मूल्यवान है। कहते हैं यदि कोई मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, अपने इस प्राण को, अपने इस आत्मा को नरक में डाले, नरक में जाए या खो दे, उनके लिए क्या लाभ होगा? बोल प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्ग राज्य का मूल्य इस संसार की मूल्य से बढ़ करके है। और स्वर्ग राज्य का मूल्य परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की मूल्य से बढ़ करके है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं और आप इस स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन
बन जाए। यीशु परमेश्वर की पुत्र की मूल्य से ही मूल्यवान है स्वर्ग। कितने लोग समझ रहे हो? मेरे प्राण से ही प्यारा है यीशु मेरे लिए, क्योंकि वो इसलिए है कि वो मुझे स्वर्ग देने की वायदा किया गया है। प्रेरितों की काम 13 अध्याय में कहता है तुम्हें बहुत दुख उठाते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। जरा सा बुखार आने पर, जरा सा परेशानी आने पर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए हैं। जरा सा परेशानी आने पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए हैं। ये दुनिया में कितना सुख आए, ये दुनिया में कितना दुख आए, उसकी परवाह नहीं रखना, क्योंकि दुख हमारी जीवन की एक साथी है। यीशु मसीह के साथ तुमको दुख उठाने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह के साथ महिमा में भी वास करने के लिए अधिकारी होंगे। प्रेरित पौलुस कहता है मैं इस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए बाकी सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं। स्वर्ग राज्य की बहुमूल्यता के सामने इस दुनिया की आशीषें कूड़ा समान है। ओ जीसस, ओ ऊंची आवाज से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी गलतियों को आप माफ कर, क्योंकि मैं स्वर्ग राज्य के मूल्य को ना समझ पाया, मैं स्वर्ग राज्य का व्यापार नहीं किया, मैं स्वर्ग राज्य की मूल्य को ना समझ पाया, इसलिए मैंने इसको खो दिया है। मैं इसको फिर से खोजता हूं प्रभु, और मैं इसकी मूल्य को झुकाने के लिए तैयार हूं प्रभु। चाहे कुछ भी होने दो, मुझे यीशु से अलग नहीं कर सकता, मुझे यीशु से अलग नहीं कर सकता। आपकी आंखों से एक मुद्दा आंसू निकलना चाहिए। ये नया समर्पण के साथ